Hello everyone, myself Mayur Paryani. Welcome to YouTube channel of Eduguruji classes. In this particular video, we will be covering more 5 questions of IPMAT 2024 पेपर. IPMAT 2024 के पेपर के पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. इस पर्टिकुलर पार्ट में हम 5 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले. सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स सी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है. यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है बोट गोज 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स. मतलब एक बोट है जो 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है 8 घंटे में. अब अपस्ट्रीम का हमको डिस्टेंस भी गिवन है, अपस्ट्रीम का हमको टाइम भी गिवन है, एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस मूविंग डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. मतलब 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई, बट अपस्ट्रीम में 8 आवर्स लगे और डाउनस्ट्रीम में 6 आवर्स लगे. ऑन द नेक्स्ट डे बोट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, गोज डाउनस्ट्रीम फॉर 1 आवर, then upstream for 1 hour and repeats this 4 more times, that is 5 upstream and 5 downstream journeys, then the boat would be. मतलब ऐसा बता के रखा है हमको इनिशियल अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन है, डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन है. इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इनकी स्पीड्स पता कर लेंगे. फिर हमको बता के रखा है कि किसी पर्टिकुलर डे पर, नेक्स्ट डे के लिए ही बोला है, 1 घंटा डाउनस्ट्रीम गया, फिर 1 घंटा अपस्ट्रीम गया, फिर 1 घंटा डाउनस्ट्रीम गया, 1 घंटा अपस्ट्रीम गया. इस तरीके से 5 बार डाउनस्ट्रीम गया और 5 बार अपस्ट्रीम गया. तो हमसे पूछा हुआ है कि ऐसा 5 रोटेशंस करने के बाद उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, और उस रिगार्डिंग हमारे पास ऑप्शंस है. सो लेट अस स्टार्ट. स्पीड अपस्ट्रीम की अगर हम बात करें तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हियर इज 96 एंड टाइम हियर इज 8. 96 बाय 8 इज 12. और स्पीड अपस्ट्रीम जो होती है वो होती है x माइनस वाई. दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू आ गया है 12. Similarly, स्पीड डाउनस्ट्रीम की बात करें, दैट इज अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस टाइम अगेन डिस्टेंस इज 96 बट द टाइम इज 6 आवर्स. 96 बाय 6 कम्स आउट टू बी 16. और स्पीड डाउनस्ट्रीम जो होती है उसको हम बोलते हैं x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 16. ठीक है. अब यहां से वैसे तो हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं. x का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और y का मतलब होता है स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ क्या बोलना चाहिए, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ रिवर. ठीक है. बट यहां पर हमको एक्स और वाई के इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज जो भी वो बोट मूव करी है वो हमेशा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में मूव करी है. तो हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड आ चुकी है 12 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ चुकी है 16. अब उसने क्या करा, 5 बार डाउनस्ट्रीम और 5 बार अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करा. फर्स्ट आवर जब उसने डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करा तो वो हो गया 16. सेकेंड टाइम जब उसने अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट मीन्स अगर वो डाउनस्ट्रीम, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में अगर उसने 16 किलोमीटर ट्रेवल करा, तो वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बार उसने 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा. दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, 16 फॉर एग्जांपल लेट से कि 16 किलोमीटर वो राइट हैंड साइड गया और 12 किलोमीटर वापस आया. दैट मींस अब वो अपनी पोजीशन से 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है. ठीक है. एक एक घंटे में अगर वो 4 किलोमीटर है, एक और आवर की बात करते हैं, तो हम 16 माइनस 12 लिख लेते हैं. मतलब अब वो 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है जब 1 आवर डाउनस्ट्रीम और 1 आवर अपस्ट्रीम चल चुका है. अब फिर से 1 आवर डाउनस्ट्रीम और 1 आवर अपस्ट्रीम लेना है. दैट मींस अब क्या होगा, 16 डाउनस्ट्रीम 12 अपस्ट्रीम, अगेन हो गया 4. इसका मतलब क्या हो रहा है, हर एक डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो पेयर है उसमें कुल मिलाकर इफेक्टिवली क्या हो रहा है, 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है वो बोट. ठीक है. ऐसा हमको 5 आवर्स के लिए बोला है. तो अगर एक रोटेशन में एक टू एंड फ्रो में 4 किलोमीटर हो रहा है, तो 5 टू एंड फ्रो में कितना होगा, 20 किलोमीटर. दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दैट द बोट विल बी 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज देयर इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है. मतलब बोट्स एंड स्ट्रीम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30. एक पॉइंट है ए जिसका एक पोल के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी वैल्यू हमको 30 डिग्री देकर रखी है. ठीक है. इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको हम सी नाम दे देते हैं. आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स द बेस ऑफ द पोल. दैट मींस वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो पोल के बेस, पोल का बेस है सी, ए से सी की तरफ मूव किया है कितने मीटर्स, 20 मीटर्स. इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं. अब वो जब 20 मीटर्स मूव करा है उसके बाद अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो बना है 45 डिग्री. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाइट ऑफ द पोल. पोल मतलब बीसी, बीसी की हाइट को हम एच बोल देते हैं, और यहां पर हमने ए से लेकर डी के डिस्टेंस को 20 बोला एज पर द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. डी सी को हम बोल देते हैं एक्स.
अब यहाँ पर हमको 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम एबीसी ट्रायंगल की बात करें, एबीसी ट्रायंगल की बात करें, यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एंगल है 30, उसके सामने दैट मींस परपेंडिकुलर अननोन है और बेस है हमारा 20 प्लस एक्स। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन बेस, पूरा ट्रायंगल है, बेस क्या लेना पड़ेगा हमको 20 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। यहां से हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी लाइक 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू h√3। लेट अस से दिस बी इक्वेशन नंबर 1। एक बार हमने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाया, वहां से हमको एक इक्वेशन बनी है। अब हम दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले लेते हैं, बीसीडी वाला ट्रायंगल लेते हैं। वहां पर हमारा एंगल है 45, हमको हाइट चाहिए मतलब उसके सामने वाला साइड तो लेना ही पड़ेगा, और नीचे एक वैल्यू है अननोन दैट मींस x, वो यूज कर लेते हैं। तो इस बार हम ले रहे हैं tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब उसके सामने दैट मींस h अपॉन बेस। अब इस बार बेस सिर्फ CD लिया जाएगा दैट मींस x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन x विच मींस h इज इक्वल्स टू x। अब ये h इक्वल टू x हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में यूज कर लेंगे और वहां से हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। चलो, तो जहां पर भी हमारे पास x है उसकी जगह h रख देते हैं। इस पार्ट को हम यहां सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम यहां सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस विल बिकम 20 प्लस h इज इक्वल्स टू h√3। h को वहां ले जाएंगे, 20 इज इक्वल्स टू h√3 माइनस h। RHS में से हमने h कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम √3 माइनस 1 और यहां पर 20 है। h की वैल्यू निकालेंगे, सो h विल बी इक्वल टू √3 माइनस 1 आ जाएगा डिवाइड में, सो 20 अपॉन √3 माइनस 1। वैसे तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बट स्टैंडर्ड आंसर बोलता है कि डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए, और यहाँ हम वैसे भी ऑप्शंस में देख रहे हैं तो कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर विल बिकम 20 इंटू √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, दैट मींस a माइनस बी ए प्लस बी विच बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 माइनस 1 इज 2, 2 और 20 कैंसिल हो जाएंगे 10 टाइम्स, दैट मींस ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है, दैट इज 10 इंटू √3 प्लस 1, दैट इज ऑप्शन डी। 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है, 10th क्लास में लगभग हर स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम आराम से एग्जाम कंडीशंस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी नहीं करवाए थे उन्होंने इस क्वेश्चन में। लेट्स मूव अहेड। यहां पर क्वेश्चन में बोला है, इफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स randomly sit around a circular table, the probability that there will be at least one boy sitting between any two girls। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं जिनको एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है, दैट मीन्स 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे बिठाना है। 8 पीपल, अगर उनको सर्कुलर टेबल पे बिठाना है तो 8 सीट्स होंगी, 8 पीपल 8 सीट्स, बट सर्कुलर परम्यूटेशन है, हाउ मेनी टोटल केसेस विल बी देयर, 8 माइनस 1 दैट इज 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल विल बी टोटल नंबर ऑफ केसेस। लेकिन हमको कंडीशन यहां पर फेवरेबल आउटकम्स जो है वो कौन से बोले हुए, दैट एटलीस्ट 1 बॉय सिटिंग बिटवीन एनी 2 गर्ल्स, मतलब 2 गर्ल्स के बीच में बॉयज को बिठाना है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, पहले बॉयज को अल्टरनेट अरेंज कर लेते हैं, फिर गर्ल्स के लिए स्पेसिंग बना लेंगे। सो लेट अस सपोज दिस इज बॉय 1, दिस वन इज सेकेंड बॉय, दिस इज बॉय नंबर 3, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 5। अब इनके बीच में हमारे पास कितनी अलग अलग स्पेसिंग्स रह गई है, 5। अब सबसे पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी, इन 5 बॉयज को जैसा मैंने बना के रखा है एग्जैक्टली यही थोड़ी हो सकता है B1 यहां पर आ जाए, B2 यहां पर आ जाए। दैट मींस इन 5 बॉयज को सबसे पहले अरेंज करने के हमको नंबर ऑफ वेज गिनने पड़ेंगे। सो 5 बॉयज 5 प्लेसेस, बट सर्कुलर अरेंजमेंट है तो यहाँ पर 5 बॉयज 5 प्लेसेस, कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, 5 माइनस 1 दैट मींस 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। अब ये जो 5 प्लेसेस बची है, इन 5 प्लेसेस को कवर कितनी गर्ल्स करेंगी, 3 गर्ल्स, दैट मींस फॉर 3 गर्ल्स देयर आर 5 प्लेसेस, सो दीज 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन दीज 5 प्लेसेस इन हाउ मेनी वेज, इन 5p3 वेज। दैट मींस 5 प्लेसेस हैं, उसमें हमको कितनी 3 गर्ल्स को सिट करवाना है, रिमेनिंग जो 2 पोजीशन है वो खाली रह जाएंगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में कंडीशन ये नहीं था कि बॉयज बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन में कंडीशन ये था कि गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई गर्ल नहीं बैठेगी तो B1 और B5 साथ में हो जाएंगे, हाँ चलेगा,
बट कोई भी दो गर्ल कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए, दोनों गर्ल्स के बीच में कम से कम एक बॉय होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन का रेस्ट्रिक्शन था। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3 अपॉन 7 फैक्टोरियल। लेट अस सॉल्व दिस। 4 फैक्टोरियल को भी 4 फैक्टोरियल लिखो इंटू 5p3 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 7 फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये वाले 5 से 5 को कैंसिल कर देते हैं। 4 इंटू 3 इज 12 को 6 से काटेंगे, दिस विल बी 2। सो फाइनली हमारा पूरा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा है 2/7 एंड यस दैट इज ऑप्शन ए 2/7 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक सर्कुलर परम्यूटेशन, अगर हमको सर्कुलर परम्यूटेशन में इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं हम आराम से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, एग्जाम कंडीशंस में इस क्वेश्चन को भी करना चाहिए, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, as I have already told in my previous videos that we are going to start a free YouTube batch for YouTube and undoubtedly on our batch and on our app as well। इस बैच में हम पूरा का पूरा 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए पूरा का पूरा फ्री सिलेबस कवर करने वाले। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द नंबर्स 2 to the power 2024 and 5 to the power 2024 are expanded and their digits are written out consecutively on one page. The total number of digits written on the page is, मतलब 2 की पावर 2024 की जो भी वैल्यू होगी उसको लिख दिया, फिर 5 की पावर 2024 की जो भी वैल्यू होगी उसको लिख दिया, इन दोनों को कॉन्जिक्यूटिवली लिखा। मतलब जैसे ही 2 की पावर 224 का पूरा आंसर आ गया, जो वैल्यू आ गई उसके जस्ट बाद से 5 की पावर 2024 को आगे लिख दिया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा करने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। अब लॉगरिथम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि किसी भी पावर वाले एक्सप्रेशन के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमको 2 की पावर 2024 के नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हो तो हम इसको इक्वल टू x लिख देंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2024 बाहर आ जाएगा, इंटू log 2 बचेगा, log 2 की वैल्यू डालेंगे, 2024 इंटू log 2 की से वैल्यू से जो आंसर आएगा उसका हम सिर्फ इंटीग्रल पार्ट यूज करेंगे, दैट मींस डेसिमल के पहले वाला पार्ट यूज करेंगे, और जो भी वो इंटीग्रल पार्ट होता है उसमें +1 कर देंगे। ये एक बेसिक एप्लीकेशन है लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बट यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 2 की पावर 2024 के डिजिट्स को लिखना है, उसके आगे 5 की पावर 2024 के डिजिट्स को भी लिखना है, और फिर उनका क्या करना है, सम करना है, मतलब कितने डिजिट्स है। अगर सम करना है तो सम बाद में करने की जगह हम पहले ही कर लेते हैं, पहले सम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2, अगर हम x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2024 ले लें, यहां पर log ले लेंगे तो log x विल बी इक्वल टू, RHS में भी log आएगा, 2024 बाहर आ जाएगा, सो 2024 log 2। सिमिलरली अगर हम y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2024 ले लेते हैं, सो दिस विल बिकम log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2024 बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम log 5। 2024 log 2 पहली वैल्यू आ गई और 2024 log 5 दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पर log 2 की अगर 0.3010 वैल्यू डालोगे तो 2024 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, भले हमारे पास कैलकुलेटर है तो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और वैल्यू गिवन भी नहीं है तो आपको याद भी रखनी पड़ेगी। दूसरा log 5 की वैल्यू 0.6990, ये भी हमको यहाँ रखनी पड़ेगी, काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, बेटर है। वो दोनों वैल्यूज निकालने के पहले हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो 2024 कॉमन आ जाएगा, दिस विल बिकम log 2 प्लस log 5। और जैसा कि मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं +1, तो अनडाउटेडली इसमें आखिरी बार एक +1 करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए जो भी डेसिमल के पहले वाला पार्ट होता है उस पार्ट में +1 किया जाता है। log 2 प्लस log 5 इज log m प्लस log n मीन्स log m n, log m into n, log 2 प्लस log 5 विल बिकम log 2 into 5 दैट मीन्स log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, हम जानते हैं log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, so this will become 2024 into 1 that means 2024 plus 1 which gives us the answer that is 2025 which is there in option B। अगर हम इंडिविजुअली करेंगे तो भी आ जाएगा, कैलकुलेटर है बहुत आराम से आ जाएगा, बट एग्जाम कंडीशंस में अगर हमको ये क्लिक होता है तो कहीं ना कहीं हम 20 से 25 सेकंड्स के आसपास बचा सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हमको log 2 और log 5 की वैल्यूज नहीं गिवन है और उसको डालने में गलती हो गई तो फिर क्वेश्चन का आंसर भी गलत आ सकता है। तो बेटर है कि पहले हम क्या कर ले, log की प्रॉपर्टी लगा ले और बाद में उसको सॉल्व कर ले। आई गेस दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो। यहां पर हमको क्वेश्चन में बोला लेट a इज इक्वल्स टू log 4 बेस 7 इंटू log 5 बेस 7 माइनस log 2 बेस 7 होल अपॉन, चलो हम सबसे पहले लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू log 4 बेस 7
इंटू log 5 base 7 minus log 2 base 7 whole upon this is given as log 25 base 7 into log 8 base 7 minus log 4 base 7। ये हमारी a की वैल्यू है और हमसे क्वेश्चन में 5 की पावर a की वैल्यू पूछी है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी वैल्यू होगी उसको 5 की पावर में लिख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मतलब लॉग के शायद सबसे इजी आईपीएम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है ये, बिकॉज आप देख पा रहे हो हर केस में बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बेसिस को डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैंसिल करोगे मैं दिखाता हूं। log 4 बेस 7 को आपने लिखा log 4 अपॉन log 7 इंटू, आप यहां पर देख पा रहे होगे log m माइनस log n दिख रहा है। log m माइनस log n क्या होता है? log m बाय n। log m बाय n मतलब क्या हो जाएगा? log 5/2, बेस में तो 7 लिखा ही है, और बेस में जो 7 लिखा है उसको अपन ऐसे नहीं लिखते हुए अपॉन में log 7 लिख देते हैं, होल अपॉन डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं। log 25 बेस 7 को हम क्या लिखेंगे? log 25 अपॉन log 7 इंटू, यहां पर लिखा हुआ है log 8 माइनस log 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? log 8/4 विच कम्स आउट टू बी log 2 अपॉन log 7। तो जैसा कि मैंने बोला था log 7 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आने वाला है log 4। हमेशा बोला जाता है कभी भी आपका जिस नंबर का आप log निकाल रहे हो वो नंबर थोड़ा सा बड़ा है, उसको प्राइम नंबर की पावर में ब्रेक कर दो। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम 2 log 2 इंटू, ये टर्म क्या दिख रहा है हमको? log 5/2 होल अपॉन, ये क्या हो जाएगा? log 25 मतलब 5 का स्क्वायर विच मीन्स 2 log 5 इंटू, ये log 2 ऐसा कैसा है सही। ये अब हम क्या कैंसिल कर सकते हैं? log 2 से log 2 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या दिख रहा है अब हमको? log 5/2 अपॉन log 5। यहां पर ऑप्शंस में पूरा का पूरा log हर जगह कैंसिल हुआ है, हमको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करें वो हम देख लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है log 5/2 जिसको हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log 2, नीचे लिखा हुआ है log 5। यहां पर हम दोनों को अगर अलग अलग लिख देंगे तो log 5 अपॉन log 5 हो जाएगा 1 माइनस log 2 बेस 5। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? log 4 बेस 7 log 5 माइनस log 2, तो ठीक है log 5/2 हो गया। log 5 स्क्वायर इसको लिख देंगे तो 2 log 5 हो जाएगा, और ये log 2 बेस 7 ऐसा कैसा बना हुआ है? log 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, log 5/2। ओके ओके ओके, वेट वेट, ये हमको पूरा सॉल्व थोड़ी करना है, मैं भी गलती कर रहा था यहाँ पर। हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमको तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है इसको 5 की पावर में लिखना है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, ये वाला टर्म नहीं लिखते हुए इसको यहीं छोड़ दो, इस वाले पूरे पार्ट को रहने दो, इसको यहीं छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? log 5/2 अपॉन log 5 लिखा है, आप उसको log 5/2 बेस 5 लिख दो। log m बेस n वाली प्रॉपर्टी, log m बेस n क्या होता है? log m अपॉन log n। यहाँ पर हमने उसका रिवर्स वाला प्रॉपर्टी लगाया। log 5/2 अपॉन log 5 को हमने क्या लिखा? log 5/2 बेस 5। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ चुकी है? a की वैल्यू आ चुकी है, और हमसे क्वेश्चन में a की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है? 5 टू द पावर a। तो अब इस वैल्यू को हम 5 की पावर में लिख देंगे, सो दिस विल बिकम 5 टू द पावर log 5/2 टू द बेस 5। अब 5 की पावर में log लिखा है और उसका बेस भी 5 है। यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है, दिस नंबर एंड दिस नंबर आर सेम, देन एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बिकम 5/2। ये प्रॉपर्टी होती है x टू द पावर log a बेस x की पावर में जो log है उसका बेस भी x है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का, इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या होता है? a। वही प्रॉपर्टी हमने यहां पर लगाई, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 5/2, दैट इज ऑप्शन डी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था a की वैल्यू निकालते टाइम, बट हमको a की एक्चुअल में वैल्यू नहीं पूछी हुई थी, हमसे वैल्यू जो पूछी हुई थी वो किसकी थी? 5 टू द पावर a की। दैट मीन्स a जो है वो एक्चुअल पूरा का पूरा फ्री फ्रॉम log नहीं हो पा रहा था, बट 5 टू द पावर a के कारण log से हमारा जो टर्म है वो पूरा log से फ्री हो गया, और हमारा फाइनल आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है। सो आई होप ये जो 5 क्वेश्चन हमने कवर करे, ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। सो दिस विल बी इट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम दिस पार्ट। नेक्स्ट वी विल बी कमिंग विथ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस इन पार्ट नंबर 3। दैट्स इट, थैंक यू।